क्या आपको पता है अगर आप कैश विड्रॉ करते हो बैंक से तो आपका टीडीएस जो है डिडक्ट होता है, बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट करती है। तो किन केसेस में हमारा टीडीएस डिडक्ट करती है बैंक, और अगर बैंक हमारा टीडीएस डिडक्ट कर रही है तो कैसे हमें उसका रिफंड मिलेगा, वो सारा का सारा आज की वीडियो में हम करने वाले हैं डिस्कस। तो आज की वीडियो होने वाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, ध्यान से देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लस अगर आप चाहते हैं कि आपको इनकम टैक्स की, जीएसटी की, जर्नल अवेयरनेस की, सोशल डेवलपमेंट की अपडेशन मिलती रहे, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरे चैनल नॉलेज वेयर हाउस। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी। तो टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल सेक्शन 194N, यहाँ पर सेक्शन 194N ऑफ इनकम टैक्स एक्ट बात करता है कि कितना हम कैश विड्रॉ कर सकते हैं बैंक से कि हमारा जो टीडीएस है वो डिडक्ट ना हो। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं एग्रीगेट अमाउंट ऑफ कैश विड्रॉल। अगर अप टू 20 लाख तक, 20 लाख तक अगर हम कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो हमारा कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। लेकिन इन केस अगर हम 20 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ तक कैश विड्रॉल कर रहे हैं तो हमारा जो है वो दो केसेस में डिवाइड हो जाता है। अगर जो कैश विड्रॉ कर रहा है उसने लास्ट प्रीवियस 3 इयर्स की रिटर्न फाइल की है, या फिर उसने कैश जो विड्रॉल करा है उसने लास्ट प्रीवियस 3 इयर्स की रिटर्न फाइल नहीं की। देखो, अगर उसने फाइल की है तो उस केस में कोई भी टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। लेकिन इन केस अगर उसने इनकम टैक्स की रिटर्न प्रीवियस 3 इयर्स की फाइल नहीं की है तो उस केस में जो उसका टीडीएस 2% डिडक्ट होगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ये भी चेक कर रही है कि अगर आप प्रीवियस 3 साल की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ठीक है, आपका हम कोई भी टीडीएस नहीं काटेंगे अगर आप 1 करोड़ तक कैश विड्रॉल कर रहे तो। लेकिन इन केस अगर आपने प्रीवियस 3 साल की रिटर्न नहीं फाइल की तो भाई आ जाओ, 20 लाख से ज्यादा अगर आप कैश विड्रॉ कर रहे हो तो हम आपका टीडीएस काटेंगे 2% के हिसाब से। और अगर मोर देन 1 करोड़, अगर 1 करोड़ से ज्यादा कर रहे हो तो उस केस में अगर आपने प्रीवियस 3 साल की रिटर्न फाइल की है तो 2% कटेगा। लेकिन अगर आपने प्रीवियस 3 साल की रिटर्न नहीं फाइल की तो उस केस में आपका जो है वो 5% टीडीएस डिडक्ट होने वाला है। तो ध्यान रखना, जब भी आप कैश विड्रॉल कर रहे हो तो ये आपका टीडीएस जरूर डिडक्ट होगा, बैंक आपका जरूर टीडीएस डिडक्ट करेगा। तो अब आप सबसे पहले तो हम एक टर्म क्लियर करते हैं अपना, फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक होता है। तो अगर हम फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बात कर रहे हैं तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 मतलब अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023। तो इनकम टैक्स में अगर आप कोई भी बात करते हो, किसी लिमिट की भी बात करते हो तो पूरे 1 साल की लिमिट कंसिडर होती है, और वो जो 1 साल है वो 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च पे खत्म होता है। तो ऊपर मैंने जो लिमिट की बात की है वो पूरे साल की लिमिट की बात की है कि पूरे साल में आपका 20 लाख से ज्यादा अगर होता है तो वो आपका टीडीएस डिडक्ट होगा अगर आपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की। अब एक पर्सन है, उसके 3 अकाउंट है, एक एसबीआई में है, एक पीएनबी में है और एक बैंक ऑफ बड़ौदा में है। तो एसबीआई में उसने 10 लाख की कैश विड्रॉल कर ली, पीएनबी में उसने 10 लाख की कैश विड्रॉल कर ली, बैंक ऑफ बड़ौदा में उसने 10 लाख की कैश विड्रॉल कर ली। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या हम इस टोटल करके इस लिमिट को चेक करेंगे 20 लाख की या फिर अलग अलग। तो यहाँ पर है अलग अलग चेक होगी। एसबीआई में आपकी 20 लाख की लिमिट है, पीएनबी में आपकी 20 लाख की लिमिट है, बैंक ऑफ बड़ौदा में आपकी 20 लाख की लिमिट है। इनकी लिमिट किस केस में है? जहां पर आपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की हुई, और 1 करोड़ की लिमिट किस केस में? जहां पर आपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की हुई है। तो आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ गए होंगे। तो यहाँ पर अगर उसने ऐसे अगर जो कैश विड्रॉल कर रहा है उसने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की हुई है तो इस केस में जो उसकी लिमिट है वो कितनी हो जाएगी? 1 करोड़। उसको चेक करना है। अलग अलग सेपरेट बैंक में उसकी अलग अलग लिमिट है। वो 1 करोड़ एसबीआई से भी निकाल सकता है, 1 करोड़ पीएनबी से भी निकाल सकता है, 1 करोड़ बैंक ऑफ बड़ौदा से भी निकाल सकता है। उसकी कोई भी टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा उसकी कैश विड्रॉल पे। ठीक है। सेकंड केस हम डिस्कस करते हैं कि एक पर्सन है, उसका एसबीआई में 3 अकाउंट्स है, उसने एसबीआई में 3 अकाउंट अपने ओपन कर रखे हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक बैंक में, एक अकाउंट में उसने 10 लाख की कैश विड्रॉल की, दूसरे अकाउंट में उसने 10 लाख की कैश विड्रॉल की, तीसरे अकाउंट में उसने 10 लाख की कैश विड्रॉल की। तो इस केस में हम जो लिमिट है वो चेक कैसे करेंगे? तीनों को ऐड करके करेंगे, क्योंकि एक ही बैंक है, एक ही बैंक के अंदर उसके 3 अकाउंट खुले हैं। तो इस केस में क्या हो गया, उसका 30 लाख उसने कैश विड्रॉल किया है। तो इन केस अगर उसने इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं फाइल की प्रीवियस 3 इयर्स की तो उस केस में उसका जो है यहाँ पर टीडीएस कटने वाला। देखो यहाँ पर आप कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो कि
एक बैंक दूसरे बैंक को कैसे इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा कि उसने कैश विड्रॉल कर लिया हो। तो इस केसेस में जो लिमिट है हमारी, जो मैंने आपके साथ ऊपर लिमिट डिस्कस की है, वो अपनी सेपरेट, हर बैंक की अपनी अलग अलग है। लेकिन अगर एक बैंक के अंदर 3-4 अकाउंट्स है तो उस केस में उनको टोटल करके देखा जाएगा, उनको एग्रीगेट करके देखा जाएगा, और पूरे एक साल का, कि अगर देखो 10 लाख उसने अप्रैल में किया, फिर मई में किया, फिर जून में किया, तो सारे पूरे साल का उसका टोटल किया जाएगा कि पूरे साल में उसने कितना कैश विड्रॉल किया। ठीक है, है दिस सेक्शन विल अप्लाई टू विड्रॉल मेड बाय एनी टैक्स पेयर इंक्लूडिंग, अगर कोई इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल अगर कैश विड्रॉ करता है तब भी सेक्शन 194 एन के उससे उसका जो है टीडीएस डिडक्ट होगा। एचयूएफ के केस में भी डिडक्ट होगा। कंपनी के केस में अगर कंपनी कैश विड्रॉ करते हैं तब भी उसका टीडीएस डिडक्ट होगा। पार्टनरशिप फर्म हो या फिर एलएलपी हो या फिर एओपी हो, बीओआई, सब केसेस में जो है वो अगर कैश विड्रॉल, मैंने आपको लिमिट बताई दी है, लिमिट डिस्कस हमने कर ही लिया, तो उससे अगर ऊपर करेगी तो कैश विड्रॉल होगा। नेक्स्ट क्या है, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194 एंड विल नॉट अप्लाई टू एनी पेमेंट मेड टू, तो ये वाला जो सेक्शन है किस किस पे अप्लाई नहीं होता। अगर पेमेंट गवर्नमेंट को जा रही है तो उस केस में जो है वो टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। बैंकिंग कंपनी को जा रही है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को जा रही है जो कि एंगेज है कैरी ऑन बिजनेस ऑफ बैंकिंग और पोस्ट ऑफिस, एनी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज इन कैरी ऑन बिजनेस ऑफ बैंकिंग, अगर वो बिजनेस कर रहा है बैंक में भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो अगर पेमेंट जो है इन पर्सन को जा रही है उस केस में हमारा टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। एनी व्हाइट लेबल ऑटोमेटिक टेलर मशीन ऑपरेटर ऑफ बैंकिंग कंपनी और अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज इन बिजनेस ऑफ बैंकिंग, तो उस भी केस में टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। नेक्स्ट है एनी अदर पर्सन एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई, तो इन सारे केसेस में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। किस किस केसेस में होगा वो हमने समझ लिया, इंडिविजुअल, एचयूएफ, बिजनेस, कंपनी के केस में, बीओआई के केस में, एओपी के केस में। ठीक है, तो ध्यान रखना है जब भी आप कैश विड्रॉल करो आपकी जो लिमिट है वो एक्सीड होगी तो आपका टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। आप एक एग्जांपल के साथ और समझते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं विद एग्जांपल। मिस्टर राज हैज द फॉलोइंग कैश विड्रॉल during the financial year 22-23 he has not filed his income tax return for financial year 2019-20 2021 21-22। ठीक है, क्लियर, उसने पिछले 3 साल की रिटर्न नहीं फाइल की है एंड द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर दीज ईयर्स हैज एक्सपायर्ड, और जो रिटर्न की लास्ट डेट है वो भी एक्सपायर्ड हो चुकी है, उसने प्रीवियस 3 साल की रिटर्न नहीं फाइल की है। तो अब इस केस में हमें ये देखना है कि टीडीएस कितना डिडक्ट होगा। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बात होगी। देखो, 1 अप्रैल 2022 को उसने 14 लाख कैश विड्रॉल किया। ठीक है, तो उसका कुछ भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो लिमिट थी हमने चेक की थी कि अगर उसने इनकम टैक्स रिटर्न जो है लास्ट 3 प्रीवियस ईयर की फाइल नहीं की हुई तो इसके इसमें 20 लाख तक तो टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की हमने लिमिट चेक की थी। देखते आगे, 21 जुलाई 2022 को उसने 26 लाख कैश विड्रॉल किया, तो टोटल उसका एग्रीगेट मैंने क्या कहा था, हमें एग्रीगेट देखना, हमें एक बैंक में टोटल उसने कितना कैश विड्रॉल किया, तो उसी बैंक में उसने 26 लाख फिर से की तो उसका टोटल कितना बन गया, 40 लाख बन गया। तो ये जो हमें लिमिट देखनी है ये हमें पूरे फाइनेंशियल ईयर की देखनी है। जो लिमिट है वो 20 लाख की थी, क्योंकि उसने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की हुई, तो उसका 2% जो है वो टीडीएस डिडक्ट होगा। कितना पे, 40 लाख उसने कैश विड्रॉल की, 20 लाख की उसकी छूट है, तो कितना बचा 20 लाख। तो 20 लाख पे अगर 2% करेंगे तो कितना होगा, 40,000 रुपीज उसका टीडीएस डिडक्ट करेगा बैंक। नेक्स्ट उसने 25 अगस्त को फिर से कैश विड्रॉल की, कितनी की, 35 लाख की, तो टोटल कितनी हो गई उसकी 75 लाख। 40 लाख प्लस 35 लाख 75 लाख। तो फिर उसका किसके क्राइटेरिया के अंदर आता है, हमने क्या लिमिट देखी थी, 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की लिमिट पे 2% था, तो अभी भी 75 लाख जो है हमारा 1 करोड़ से कम है। 1 करोड़ से कम में भी हमारी 2% की लिमिट है, 2% का रेट है, तो 2% लगाएंगे तो 35 लाख पे 2% कितना आएगा, 70,000 फिर से उसको टीडीएस डिडक्ट होगा। नेक्स्ट जो है 14 सितंबर को फिर उसने 35 लाख की, तो अब 75 लाख प्लस 35 लाख कितना हो गया, 1 करोड़ 10 लाख। तो क्या है, लिमिट को एक्सीड कर रहा है। 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की लिमिट में कितना था, 2% था, और अगर 1 करोड़ से ज्यादा था तो कितना टीडीएस डिडक्ट होना था, 5%। तो इस केस में 5% होगा। ठीक है, तो देखो 25 लाख तक तो कितना होगा, 2%। 25 लाख तक मतलब कि 1 करोड़ तक तो कितना होगा, 2%। तो यहाँ पर जो है 75 लाख में 75 लाख का ऑलरेडी हो गया, 75 लाख का यहाँ पर कैश विड्रॉल हो गया, तो यहाँ पर 75 प्लस 25 तो 1 करोड़ तक हो जाता है। उसने क्या किया, 1 करोड़ 10 लाख रुपए का कैश विड्रॉल किया।
जिसमें से कि 75 लाख पे तो हम ऑलरेडी टीडीएस डिडक्ट करवा चुके हैं, तो कितने पे करना है, 35 लाख पे। ठीक है, 35 के भी दो पार्ट्स कर लो कि 75 में से कितना लिमिट बची है 1 करोड़ तक की, कि 1 करोड़ पे 2% डिडक्ट होगा, तो यहाँ पर 35 लाख में 25 लाख पे तो कितना होगा, 2% डिडक्ट होगा टीडीएस, और जो बचेगा 10 लाख पे कितना होगा, 5% टीडीएस डिडक्ट होगा। होपफुली आपको ये क्लियर हुआ होगा कि मैंने यहाँ पर क्या ब्रेकअप किया हुआ है, क्योंकि 1 करोड़ तक की लिमिट पे कितना होगा, 2% टीडीएस डिडक्ट होना है, और हमने 75 लाख की जो लिमिट है वो हो चुकी है, कितने की बची है, 25 लाख की। तो 25 लाख पे 35 लाख उसने कैश विड्रॉल किया, तो 35 लाख में से 25 लाख की जो लिमिट बची है उस पर 2% टीडीएस डिडक्ट हो गया, और जो बचा हुआ है 10 लाख उस पर 5% टीडीएस डिडक्ट होगा, तो कुल मिला के कितना हो गया, 1 लाख रुपए टीडीएस डिडक्ट। तो होपफुली आपको ये समझ आएगा कैसे कैसे टीडीएस की डिडक्शन होनी है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर बैंक को पैन नंबर नहीं प्रोवाइड करते तो उस केस में जो बैंक है वो 2% 5% के हिसाब से टीडीएस नहीं डिडक्ट करेगा, उस केस में जो बैंक है वो 20% के हिसाब से आपका टीडीएस डिडक्ट करने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पैन नंबर बैंक को प्रोवाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज जो बैंक है वो आपका हाईएस्ट रेट जो है 20% पे टीडीएस डिडक्ट करने वाला है। क्लियर? तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा सारा टीडीएस कैसे कटेगा, किन किन केसेस में कटेगा, और इससे रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी रिजॉल्व करूंगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लस अगर आप चाहते हैं कि आपको इनकम टैक्स की, जीएसटी की जनरल अवेयरनेस, सोशल डेवलपमेंट की अपडेशन मिलती रहे, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरे चैनल नॉलेज वेयर हाउस। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी। थैंक यू।